नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज का संगठन चैप्टर। ये आपका लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप देख लीजिए। उसके बाद में आप लेक्चर 2 में आइएगा, ठीक है। तो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें हम जानेंगे, लेक्चर 2 में जानेंगे हम कि संगठन के महत्व, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट के बारे में हम समझेंगे। बोला है कि सामाजिक विकास, बोला है पहला क्या है, सामाजिक विकास। बोला है सामाजिक विकास, जो सामाजिक विकास के तहत में क्या है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब तक समस्या को समाधान नहीं कीजिएगा तो तब तक तो सही नहीं हो सकता है कोई भी काम को। पहले समस्या को देखिए, क्या समस्या आ रही है। अगर आप पढ़ाई करते होंगे तो आपको नींद आता होगा, ये समस्या है। तो इस समस्या को निवारण करने के लिए क्या कीजिए कि समय पर आप सो जाइए, ठीक है। ऑटोमेटिक है, सो मतलब कि धीरे धीरे आपका जो आदत है उसमें चेंज होगा। उसी प्रकार से देखिए कि जो संगठन होता है उसमें भी हम लोग का चेंजेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि समाधान की इसको कैसी का है, प्रॉब्लम क्या है। बोला है संगठन सामाजिक समस्याओं जैसे में गरीबी, भूख, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आदि को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, भूखा है, शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सेवा, ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हर क्षेत्र के लिए है। गरीबी तो हमेशा है, आज से तो है नहीं इंडिया में गरीबी। और ये हमको लगता है 2080 तक हो सकता है कि कुछ कम होता है कि वे सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम, जागरूकता अभियान और सामाजिक न्याय के लिए वकालत करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि संगठन जब तक आपका तैयार कीजिएगा, संगठित आप लोग होइएगा, या समाज में बोला, समाज के बारे में बोला है। अब समाज को विकास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कोशिश करना है कि एक दूसरे के साथ में आप लोग, जैसे आपका गांव है या शहर है, ठीक है, या राज्य है, तो क्या वो लोग एक संगठित होकर कोई भी मुद्दा पर आप लोग जंग छिड़िए। जैसे गरीबी है, जागरूकता अभियान है, ये सब क्या है, आप कार्यक्रम कीजिए कि गरीबी को हमको कैसे खत्म करना है। शिक्षा की कमी है तो शिक्षा हमको कैसे हम लाना है, अपने गांव में प्रॉपर होना चाहिए, बच्चों को कैसे एजुकेटेड करना है। तो सरकार से हमको क्या डिमांड करना है, ये सब क्या हो सकता है जब तक आप लोग एक साथ जुड़िएगा नहीं, ठीक है। बोला सामाजिक एकता और बंधुता को बढ़ावा देना। संगठन, बोला है संगठन विभिन्न समुदाय और पृष्ठभूमि के लोगों को के साथ में लाते हैं, जिससे सामाजिक एकता और बंधुता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। वे सांस्कृतिक गतिविधि और सामाजिक कार्यक्रमों और अंतर सामुदायिक संवाद को प्रोत्साहित करते हैं। बोला है कि सांस्कृतिक गतिविधियों को, सामाजिक कार्यक्रम वगैरह, जिसे अभी मोदी जी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर कि मंच तैयार कर रहे हैं, लोगों के साथ में ऐसे रोड शो कर रहे हैं। तो क्या है, ये बता रहे कि नहीं, अगर अगला 2024 का जो सरकार बनेगी, उस सरकार में अगर हम सत्ता पर आएंगे तो हम ये कार्य करेंगे। तो उसी तरह से समाज सुधार होगा। और आप भी अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो अपने गांव के आप लोगों को एकता में कन्वर्ट कीजिए। अभी सबसे बड़ी बात है कि एकता है नहीं। आता है सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। संगठन सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। वे भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हैं और सभी लोगों के लिए अधिकार की रक्षा करते हैं, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड ही हम एग्जाम्पल देंगे। तो होता है कि सामाजिक जो न्याय होता है कि समानता को बढ़ावा देना, भेदभाव और उत्पीड़न वगैरह जितना भी होता है। आप मान लीजिए कि आप जो भी आपका फर्म है, उस फर्म में जो भी काम कर रहे हैं उसमें जाति पात हो रहा है,
एक दूसरे के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो अगर भेदभाव होगा तो क्या होगा, आपका जो भी आपका बिजनेस है वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि उस फर्म का जो एम्प्लॉई है वो अपना जातिवाद कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, एक दूसरे के साथ में सही से काम नहीं कर रहा है, तो संगठन हुआ नहीं। संगठित हुए नहीं तो आपका काम होगा नहीं, जब काम होगा नहीं तो सफलता होगा नहीं, जब सफल होइएगा नहीं तो आप बिजनेस का जो मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट वो होगा नहीं। अब है आर्थिक विकास, ठीक है, और ये दूसरा जो फैक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग है सो जो एग्जाम है उस एग्जाम में इसका पॉइंट बनाइएगा। आर्थिक विकास, रोजगार में सृजन। आर्थिक विकास मतलब होता है कि इकोनॉमिकल अगर हमको डेवलपमेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको रोजगार सृजन करना पड़ेगा। संगठन रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और लोगों को अपनी आजीविका कमाने में मदद करते हैं। वे विभिन्न क्षेत्र में रोजगार प्रदान करते हैं, जैसे कि विनिर्माण, सेवा, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी। रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार मिलने का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी सृजन हो रहा है, जो भी नया नया बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहा है उस बिजनेस में आप है सो अभी के समय क्या होता है कि जो होता है फ्रेशर होता है जो कहीं काम नहीं किया होता, अगर आपके फर्म में काम कर रहा है तो उसको कोई रखता ही नहीं। आप बोला जाता है कि एक्सपीरियंस चाहिए, अरे एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको मौका दीजिए। बस वही है कि जो अगर आप किसी को अगर सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपया, उसको आप 15,000 दीजिए, नहीं 10,000 दीजिए, अरे उतना नहीं होता 8,000 दीजिए, नहीं उसको रखिए, काम को सिखाइए, तभी तो अगर आपके पास नहीं काम कर रहा है तो दूसरे पास काम करेगा, तो उस स्थान पे तो उसको मिलेगा ना रोजगार, उसको पता चलेगा नहीं एक्सपीरियंस बंदा है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बोला कि संगठन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नए उत्पाद और सेवा का विकास करते हैं, बाजार का विस्तार करते हैं और देश की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि बढ़ाते हैं। ठीक, वही है अगला है कि जीवन स्तर को उच्च करना। हर एक बिजनेसमैन का होता है कि अपने जीवन शैली को ज्यादा ज्यादा इंक्रीज करे। बोला कि संगठन लोगों के जीवन स्तर को उच्च करने में मदद करते हैं। वे बेहतर वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। वही तीसरा है राजनीतिक विकास, ठीक है। अब राजनीतिक विकास क्या है, देखिए राजनीतिक विकास भी बहुत जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि राजनीति में अगर अच्छा नेता नहीं आएंगे तो काम करेंगे नहीं, ठीक है। बोला लोकतंत्र को मजबूत करना, संगठन लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नागरिकों को भागीदारी को बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक जागरूकता पैदा करते हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। अब सरकार से आपको कोई भी फंड अगर लेना है तो क्या करना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा, ठीक है, और एकत्र होना ही संगठन कहलाता है। बोला है समाज सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना, इसका तात्पर्य क्या होता है कि संगठन सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और सरकार को नीति परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं और नागरिकों को नीतिगत प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। मानव अधिकार की रक्षा, मानव अधिकार की रक्षा आप हम बात आती है, संगठन मानव अधिकार की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मानवाधिकार के हनन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार को मानवाधिकार का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करती है। अगर कहीं पर कोई भी घटना हो जाती है तो क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होना ही क्या को कहलाता है, संगठन कहलाता है। और जब सभी लोग मिलकर जब जब जो पीड़ित होते हैं उसको न्याय दिलाने के लिए जब संघर्ष करते हैं तो ऑटोमेटिक उन्हें न्याय मिल जाता है, ठीक है। अब चौथा है व्यक्तिगत विकास। हर एक बिजनेसमैन का होता है कि व्यक्तिगत विकास करना, और व्यक्तिगत विकास बिजनेसमैन को ही नहीं एम्प्लॉय को भी होना चाहिए। और एम्प्लॉय कैसे करे, तो इसका फैक्टर है कौशल और ज्ञान का विकास। आप भी
अपने आप को विकास करने के लिए क्या करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें अच्छा रैंक लाइएगा, तो अपना जो प्रतिभा है, अपना कौशल दिखाइएगा ना। तो वही बोला है, बोला संगठन कर्मचारी में बोला कि मदद करते हैं और वे प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास के लिए अवसर और मेंटरशिप प्रदान करते हैं। ठीक है। नेतृत्व क्षमता का विकास, बोला है संगठन कर्मचारी को नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। वे टीम को नेतृत्व करने और निर्णय लेने और दूसरों को प्रेरित करने के अवसर प्रदान करते हैं। नेतृत्व करना, देखिए अभी हम लोग जो बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, हम जो पहला लेक्चर था मेरा वो था मैनेजमेंट के बारे में, प्रबंधक। तो प्रबंधक क्या होता है? प्रबंधक का तात्पर्य होता है काम को करना या दूसरे से करवाने की कला को क्या कहते हैं? प्रबंध करते हैं। तो वही बोला है कि दूसरों को प्रेरित कीजिए कि काम ऐसी करना चाहिए। अगर उसको काम करने का नहीं आ रहा है तो प्रशिक्षण कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, और वो काम नेतृत्व करता। आप नेतृत्व कर रहे हैं, सभी को आप लीडरशिप है, तो उसको करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि काम तुम कर सकते हो। अगर वो बोल रहा है कि नहीं होगा, अरे तो बोलिए कि क्यों नहीं होगा तुमसे, और होगा तुमसे, उसको मोटिवेट कीजिए पूरा, और काम पूरा होगा। बोला है करियर की प्रगति के अवसर, यह तात्पर्य होता है संगठन कर्मचारियों को करियर की प्रगति के अवसर प्रदान करते हैं। वे पदोन्नति के अवसर, नई भूमिकाओं को अपनाने का मौका और विभिन्न विभागों में काम करने का अनुभव प्रदान करते हैं। ठीक है। बोला आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाना, संगठन कर्मचारी को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करते हैं। वे कर्मचारी को उनकी उपलब्धियों को पहचानते हैं, उनकी सराहना करते हैं और उन्हें चुनौती कार्य सौंपते हैं। अब देख लीजिए, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको देखिए उस किस क्षेत्र में अच्छा काम परफॉर्मेंस दे रहा है, तो सराहना दीजिए कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो। अगर और सही करोगे तो तुमको सैलरी डबल कर देंगे, तो और उस सैलरी के लिए आपको काम को और जल्दी करेगा। ठीक है। आप सैलरी उसको बढ़ा दीजिए, 3 आदमी काम वो खुदे कर लेगा। वो सोचेगा नहीं, अगर हम इस बार अगर हमने अच्छा परफॉर्म दिया तो हमको सैलरी में इंक्रीज हुआ, तो अगर और करेंगे तो और हमको इंक्रीज होगा। आप एक इसको समझ लीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आप कहीं भी कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर मेरा इस वीडियो को अगर आप कोई कॉमर्स डिपार्टमेंट से अगर हट के कोई देख रहे हैं, या कॉमर्स अगर सेमेस्टर 6 या 6 फाइनल हो गया आपका, अभी तो 8 सेमेस्टर हो गया है, तो उस सेमेस्टर के लोग क्या होता है मैच्योरिटी मैच्योर हो जाते हैं। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि आप, अगर आपको टाइम दिया गया है अगर 9 बजे से 5 बजे तक, तो कोशिश कीजिए कि 9 बजे पहुंच जाइए। ठीक है। और 5 बजे अगर कोई बोलता है 5 बजे छुट्टी हो जाता है, बहुत कोई होता है कि 5 बजा ही नहीं है और वो है मतलब कि 4:30 या 4:45 में है। क्या होता है कि आप ना अगर IT सेक्टर में अगर काम करें तो लैपटॉप वगैरह सब अपना जो सिस्टम है वो फोल्ड करना स्टार्ट कर। नहीं, कोशिश कीजिए कि आप उसको आउटपुट दीजिए, पूरा भरपूर दीजिए। 5 बजे है तो 5:15 में आप आइए, ऑफिस को बंद कीजिए। तो क्या होगा, जो मैनेजर होगा वहां का वो भी सोचेगा यार बहुत मेहनत कर रहा है, तो आपके पर उसका ध्यान होगा। जब ध्यान होगा तो आपको हर एक कार्य को वो है सो एनालिसिस करेगा कि बंदा कार्य कैसे कर रहा है। ठीक है। और उस कार्य के अनुसार से आपका जो भी सैलरी है वो इंक्रीज करेगा। इस बात को याद रखिएगा। बोला सामाजिक जुड़ाव, सामाजिक जुड़ाव का तात्पर्य होता है कि संगठन कर्मचारियों को सामाजिक रूप से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। वे सहकर्मियों के साथ में बातचीत करने और टीम में काम करने और पेशेवर नेटवर्क बनाने का अवसर देते हैं। अब इसके बाद में हम लेक्चर 3 हम बताएंगे, लेक्चर 3 में। तो लेक्चर 2 को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। और शेयर करने के साथ में लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहेंगे कि सर नोट्स को प्राप्त करने के लिए, तो हमारा
टेलीग्राम में जुड़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, या तो फिर मेरा वेबसाइट है www.opkstudy.in पर जाकर वहां पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है, बट उसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।